टॉपिक का नाम है एडवांस टेंस। आराम से सुनो, लिखना विखना कुछ नहीं है, बिंदास। तो एडवांस टेंस बोल के तुम्हारे सिलेबस में टॉपिक डाला गया है जो कि बड़ा वाइटल इंपॉर्टेंट भी माना जाता है। टॉपिक पढ़ने से तुम्हें समझ में आ जाएगा कितना इंपॉर्टेंट। इसमें आने के पहले अपने कुछ फंडास देखते हैं, कुछ फंडास। हाँ, ये टॉपिक तो बाद में आएगा, पहले ये बताओ टैक्स रेट आती है? मुझे बताओ टैक्स रेट ऑफ इंडिविजुअल क्या है? बिंदास बताओ, आता है तो हाँ, नहीं आता तो 28। अरे गजब रेट है। हाँ, अरे मस्त इंसान, मतलब बहुत बहुत मस्त इंसान। सेमेस्टर 4 करके, सेमेस्टर 4 की पहली बात यदि याद नहीं है, मतलब मस्त इंसान। कोई बात नहीं, इंडिविजुअल की टैक्स रेट है स्लैब रेट। ये स्लैब के अनुसार बढ़ती है। पहले 2.5 लाख पे इंडिविजुअल की टैक्स रेट है, याद आ रहा है? कुछ हुआ होगा ऐसा क्लास में। नेक्स्ट 2,50,000 पे टैक्स रेट है, मैं भूल गया यार, 5%। नेक्स्ट 5 लाख पे टैक्स रेट है 20%। बैलेंस पे टैक्स रेट है, वाह, लौटाए भी 30%। ये मैं तुम्हें पूरा नहीं बता रहा हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ उतना बता रहा हूँ जो एडवांस टैक्स में मेरे काम आए। टैक्स रेट ऑफ इंडिविजुअल क्या हुआ? पहले 2,50,000 पे निल, नेक्स्ट 2,50,000 पे 5%, 5 लाख पे 20%, बैलेंस पे 30%। इसको समझते? एग्जाम्पल्स के थ्रू। यानी सपोज आपकी इनकम, मैडम नाम बताओ, वर्षा। सपोज वर्षा की इनकम 18 लाख रुपए, तो वर्षा को कितना टैक्स देना पड़ेगा? पहले 2,50,000 पे वर्षा कोई टैक्स नहीं देगी। नेक्स्ट 2,50,000 पे वर्षा टैक्स देगी 5%। भैया इसका 5% निकाल पाओगे? 12,000। नाइस। नेक्स्ट 5 लाख पे टैक्स देगी 20%। भैया इसका 20% निकाल पाओगे? 1 लाख। और ये हो गया 10 लाख। अब 8 लाख, 8 लाख पे 30%। सर जी टैक्स निकाल पाएंगे 8 लाख पे 30%? 2,40,000। इस तरीके से वर्षा 8 लाख कहां से क्लियर। 10 लाख की इनकम तक तो ये स्लैब चल रही थी। बैलेंस जितनी भी इनकम बचेगी इसको पे 30%। तो ये 10 लाख हो गया, आपकी इनकम कितनी थी? 18 लाख। 8 लाख पे 30% हो 40। इस तरीके से एक मैडम जिनकी इनकम 18 लाख, उन्हें इंडिया में टैक्स देना पड़ता है 240, 340, 352, 500। यहाँ तक समझ में आया? कोई बात नहीं भाई साहब, आप अपना नाम बताइए। अतुल वाजपेयी। अतुल, अतुल जी हमारे यहाँ एक बंदे हैं जिनकी इनकम है 36 लाख। अतुल जी टैक्स बताइए। फर्स्ट 2.5 लाख पे अतुल जी, फर्स्ट फर्स्ट 2.5 लाख पे कितना? निल। नेक्स्ट 2.5 लाख पे बताइए अतुल जी। बोले तो, बोले तो 12,500। नेक्स्ट 5 लाख पे अतुल जी। बोले तो, बोले तो 1 लाख। अब ये कितना हो गया? 10 लाख। बैलेंस इतनी इनकम बची है अतुल जी, आप कमाते हो 36 लाख। 26 लाख पे 30% कितना आया? कितना आया? 7,80,000। तो ये टोटल आ गया 7,880, 892। तो हमारे इंडिया में कोई भाई साहब यदि 36 लाख कमाते हैं तो इंडिया में उन्हें टैक्स देना पड़ता है 8,92,500। ये हमारे इंडिया का फंडामेंटल टैक्स स्ट्रक्चर है। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़े। इसके अलावा इंडिया में सरचार्ज लगता है, सरचार्ज लगती है। जिनकी इनकम, जिनकी टैक्सेबल इनकम 50 लाख तक है, उन्हें कोई सरचार्ज नहीं।
जिनकी टैक्सेबल इनकम 50 लाख से ज्यादा है उन्हें 10%, जिनकी टैक्सेबल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है उन्हें 15%, और जिनकी इनकम इससे भी ज्यादा है उनका टैक्स रेट वेरी कर जाता है, सरचार्ज और वेरी कर जाता है। कितना? थोड़ा सा और, कितना? थोड़ा सा। 50 लाख तक निल, अगले 50 लाख से 1 करोड़ तक 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ तक 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ तक 25%, 5 करोड़ से ऊपर है तो 37%। तो यदि आपकी इनकम 2 करोड़ से ऊपर है तो अरे सामने है 25%, और यदि आपकी इनकम 5 करोड़ से ऊपर है तो 37%। ठीक है, देख, पेट का रास्ता जुबान से जाता है और दिमाग का रास्ता भी जुबान से जाता है। ठीक है ना? बोलेगा तो दिमाग में बैठेगा, नहीं बोलेगा तो दिमाग में नहीं बैठेगा। यहां तक क्लियर? सरचार्ज एक बार दोबारा बोल देते। जिनकी टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है उनको पर सरचार्ज नहीं नहीं नहीं, 50 लाख तक है तो निल, 50 लाख से ज्यादा है तो अरे कहाँ हो भाई साहब। टोटल इनकम यदि 1 करोड़ से ज्यादा है तो अरे, और टोटल इनकम यदि 2 करोड़ से ज्यादा है तो 25%, और यदि टोटल इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है तो 37%। 5 करोड़ डेटा याद रहेगा। इंडिया ने जब ऑस्ट्रेलिया को हराया तो सौरभ गांगुली ने, बीसीसीआई ने 5 करोड़ रुपया इनाम दिया, याद रहेगा डेटा? 37%। ठीक है, 37%। अब ये सरचार्ज होता क्या है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है टैक्स ऑन टैक्स। टैक्स ऑन टैक्स मतलब समझाते हैं भाई साहब, नाम बताओ। अम्बिकेश, सुना हुआ नाम है भाई। अम्बिकेश का मतलब होता है गणेश। ओके, अम्बिकेश भाई साहब हमारे यहाँ जिनकी इनकम है 62, तो इन्हें टैक्स कितना देना पड़ेगा वर्षा जी, बताना। फर्स्ट 2.5 लाख पे, अगले 2.5 लाख पे 5% बोले तो 12,500, अगले 5 लाख पे बोले तो 1 लाख, बैलेंस कितना बचा? 10 लाख हो गया, 52 लाख पे 30%। बोलो अम्बिकेश। अरे ना रे, 15,60,000। ठीक है, ओके। देख भाई, कोई जमाना था जब कोई आदमी इंग्लिश अच्छा बोलता था तो लोग बोलते पढ़ा लिखा है। आज की डेट में इंग्लिश सब बोलता है। आज की डेट में कोई कैलकुलेशन तेज करता है तो लोग बोलते भाई पढ़ा लिखा। ठीक है ना? तो भाषा चेंज हो रही है भाई, फैशन चेंज हो गया। आज आंसू तो इंग्लिश बोलता है तो चल फटे फटे मत बोल। लेकिन तेरा मैथ्स अच्छा है तो इट इज इंप्रेसिव। तो ये हो गया टोटल, मारू तो 16,72,000। लेकिन ये तो आपकी टोटल इनकम पे टैक्स हुआ। लेकिन अंबिकेश भाई साहब, आपकी इनकम तो 50 लाख से ज्यादा है। तुम्हारे मोदी जी बोलते भाई जिनकी इनकम 50 लाख से ज्यादा वो बहुत पैसे वाले हैं, उनसे आप 10% टैक्स और ले लीजिए। 10% इस पे टैक्स ऑन टैक्स, 10% इस पे 16,72,500 पे 167,250, और इस तरीके से आपकी टैक्स लायबिलिटी आ गई 18 लाख, और इधर 18,39,000। तो जो हमारे इंडिया में 62 लाख कमाते हैं उन्हें 18 लाख के करीब में टैक्स, इतना टैक्स उन्हें ज्यादा देना पड़ता है, 10%। व्हाट इज सरचार्ज? क्लियर? टैक्स ऑन टैक्स, इसके ऊपर जिनकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है उनको। आगे बढ़े। एक और टैक्स है जिसका नाम है हेल्थ एजुकेशन, ये तो सुना ही होगा, 4%। आपकी टोटल इनकम कुछ भी हो कोई मतलब नहीं है, जितना आपका टैक्स लायबिलिटी फाइनली आ रहा है उसको ऊपर हम 4% और जोड़ देंगे। किस लिए?
कंट्री में हेल्थ और एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए। हेल्थ एजुकेशन, आजकल आप सुन रहे हो ममता दी दे रही है 50 लाख पे 50 लाख की फ्री इंश्योरेंस, 5 लाख की फ्री इंश्योरेंस अपने घर में। उधर मोदी जी भी दे रहे हैं 5 लाख की फ्री इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस अपने घर में। कहाँ से आ रहे हैं पैसे? ये हेल्थ एजुकेशन सेस से पैसे आ रहे हैं जो यहाँ पे लगते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है अच्छे से समझो। सपोज आपकी टोटल इनकम है 90 लाख, बढ़ा दो 190, 1 करोड़ 90 लाख, तो बताओ टैक्स कितना देना पड़ेगा? फाइनली आपको टैक्स देना पड़ेगा पहले 2.5 लाख पे निल, नेक्स्ट 2.5 लाख पे 5%, बोले तो 12,500, अगले 5 लाख पे 20%, बोले तो 1 लाख, ये हो गया 10 लाख। कितना बचा? अरे 190 में से 10 हटाए 180 लाख, 180 लाख पे 30% बोले तो 54 लाख। आपका टैक्स कितना आ गया? 55,12,500। अब आपको सरचार्ज देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? या रेट से आपकी इनकम 190 लाख है, अरे नहीं रे, 1 लाख 1 करोड़ से ज्यादा होने पे 15%, 2 करोड़ से ज्यादा होने पे 25%। तो अभी आप तो 2 करोड़ को पार नहीं किए हो, 1 करोड़ को पार हो 15%। ठीक है, 2 करोड़ से ऊपर हो जाते तो 25%। हाँ, तो सरचार्ज एट द रेट 15%। अब 55,12,500 का 15% निकाल लो भैया, मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा है। ये कितना आया था? 55,12,500, इसके ऊपर 15% और ये आ गया 8,26,875। ये आ गया आपका टोटल टैक्स 63,39,370। इसके बाद आपको हेल्थ एजुकेशन सेस भी देना पड़ेगा। हेल्थ एजुकेशन सेस क्या रेट से? 4%। 4% क्या चीज का? आपकी फाइनल टैक्स लाके इसका 4%, तो 63,39,375 का 4%, या 2,53,500, ये 2,53,500 हर एक को देना पड़ता है हेल्थ एजुकेशन। या 65,92,000, 65,92,000 इतना आपको टैक्स देना। क्लियर? एक बार बर्ड आई व्यू वापस आ गया। बर्ड आई व्यू समझते हो? बर्ड आई व्यू मतलब संक्षिप्त में वापस, संक्षिप्त में वापस आओ। क्या निकाल रहे हैं? टैक्स रेट ऑफ इंडिविजुअल। आज घर जाते ही जो तुम्हारे वेल विशर है पूछेंगे क्या सीख के आया मुद्रा से, उसको बोलना कुछ नहीं, आज आया तो टैक्स रेट ऑफ इंडिविजुअल सिखाई। बोले सर कि पहले 2.5 लाख पे टैक्स देना पड़ता है निल, अगले 2.5 लाख पे टैक्स देना पड़ता है, अरे बोलते जाओ ना, 5%, नेक्स्ट 5 लाख पे टैक्स देना पड़ता है 20%, और बैलेंस पे टैक्स देना पड़ता है 30%। इसके अलावा यदि किसी इंडिविजुअल की इनकम 50 लाख तक है तो उसको कोई सरचार्ज नहीं देना पड़ता, लेकिन यदि उसकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो उसको सरचार्ज देना पड़ेगा 10%। यदि उसकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो सरचार्ज 15%। यदि उसकी इनकम, अब भूल गया मैं वापस से, 2 करोड़ से ज्यादा है, 2 करोड़ से ज्यादा है तो 25%, और यदि उसकी इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है तो 37%। इसके अलावा हर इंडिविजुअल को हेल्थ एजुकेशन सेस देना पड़ता है 4%।
irrespective of income. इनकम 10 लाख है तब भी 4% सेस, और इनकम यदि 10 करोड़ है तब भी 4% सेस, सबको 4%। 4% किसका? 4% ऑन टैक्स लायबिलिटी, फाइनल टैक्स लायबिलिटी आफ्टर सरचार्ज। ठीक है, इतना सा पढ़ा है मैंने अभी तक। क्लियर? एक बार मेरे सेटिस्फैक्शन के लिए एक आंसर दे दो भाई। एक इंडिविजुअल है जिसकी इनकम है 320 लाख, हमारे सलमान भाई की इनकम 3 करोड़ 20 लाख, टैक्स बताइए। लड़की बताएगी सलमान का सलमान। हाँ, तुम्हारा फर्स्ट 2,50,000 पे पहला हक है उनका यार, किसी का हक मत छीन। बोले तो 12,000। 310 बोले तो एक मिनट, जो करना है तुम लोग आंसर बताओ। देखा, कैलकुलेटर भी आपका काम नहीं किया क्योंकि आपके पास कॉमन सेंस नहीं था। 93 लाख, अरे वो 9,30,000 बोले क्या, कुछ भी लड़की जो बोले वो राइट। अबे कॉलेज में चलता है, ये कॉलेज में चलता है, लड़की जो बोले सही, हर जगह थोड़ी चलता है। वो 310 लाख पे 30% बोले 9,30,000 लगता, बोले ठीक ही तो बोले। वाओ भैया 93 लाख होता है। हाँ हाँ ठीक है, मैंने तुम्हें कैलकुलेटर इसलिए दिया कि मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि कॉमन सेंस का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, वो सिर्फ तुम्हारे और मेरे पास है, किसी के पास नहीं। 94,12,000। अब बताओ मैडम जी, सरचार्ज देना पड़ेगा कितना? अरे वाह, सलमान को देना पड़ेगा 25%। 94,12,500 पे 25%। ये मैडम हो गया 23,53,000, 53,120। सल्लू भाई का सरचार्ज हो गया भाई लंबा चौड़ा, सल्लू भाई का लंबा चौड़ा सरचार्ज। अब इनका टैक्स हो गया 1,17,65,000, 1,17,65,620। अब इन्हें क्या देना पड़ेगा मैडम? अब इन्हें 4% और देना पड़ेगा, 4%। ये हो गया 4,70,620। जोड़ जाड़ के आया 1,22,36,250। तो हमारे सल्लू भाई जो 320 लाख कमाते हैं, 122 लाख का तो टैक्स दे देते हैं, कि घर में बचता है 2 करोड़ से कम, अप्रोक्सीमेटली 40% टैक्स देते हैं। 3 करोड़ पे 1,20,00,000 हो गया ना, अप्रोक्स 40% टैक्स देते हैं हमारे साथ। ज्यादा इनकम ज्यादा टैक्स। हाँ ठीक, यहाँ तक क्लियर? पूरा रिवाइंड। अभी मेरे को इतनी दरकार थी एडवांस टैक्स पढ़ाने के लिए, तो मैंने एक बार इतना पढ़ा दिया, एडवांस टैक्स में ले आऊं ताकि आज आपका एक नया चैप्टर, सेमेस्टर 4 का हालत आपने अपने मुंह से बता दिया कितना अच्छा है, तो वो धीरे धीरे सुधारेंगे। फिर कभी टैक्स रेट की 15 मिनट की क्लास लूंगा, फिर तुम्हें और बताऊंगा। अभी तुम्हें टैक्स रेट कुछ नहीं आता। हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? एक बात बताओ, इतना तो पता ही होगा कि इनकम टैक्स में असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर दो होते हैं, क्या होते हैं? तो
तो कितना क्लियर कॉन्सेप्ट है, बच्चे बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि प्रीवियस ईयर में जितना इनकम कमाए हैं उसमें असेसमेंट ईयर में टैक्स देना, इस साल जितना कमाया उस पर अगले साल टैक्स देना। अच्छा बताओ, ट्यूशन वाले सर लोग क्या करते हैं, इस साल जितना पढ़े उस पर अगले साल फीस देना, पहले फीस दो फिर बैठो। अच्छा, मोदी वाले क्या करते हैं, इस महीने जितना माल है उसका अगले अगले साल बिल देना पड़ेगा, वो भी लोग भी पहले टैक्स पहले अपना पैसा देते। कपड़े वाले सब पहले पैसा दो फिर माल मिलेगा, ऐसे थोड़ी माल मिलता है। दुनिया में कोई आदमी ऐसा नहीं है जो इस साल का पैसा अगले साल लेने के लिए रेडी, कोई नहीं। न तुम्हारे सर, न तुम्हारे कॉलेज, न तुम्हारे नीचे का मोदी वाला, न तुम्हारे नीचे के कपड़े वाले। छोड़ो, जीएसटी में क्या होता है, जीएसटी में इस महीने का टैक्स अगले महीने की 20 तारीख तक पेमेंट करना है। यानी अप्रैल महीने का जितना भी टैक्स है मई 20 को पेमेंट, 20th मई को पेमेंट। कस्टम में क्या होता है, कस्टम ड्यूटी नाम सुना होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे ड्यूटी है। ये लोग कब लेते हैं, तो माल इंपोर्ट होके आया इंडिया में तब जाने देंगे जब आप यहाँ पे पहले कस्टम ड्यूटी, बिना कस्टम ड्यूटी दिए बिना माल छोड़ेंगे नहीं। यानी दुनिया के जितने भी टैक्स हैं सब हाथों हाथ टैक्स लेने में प्रेफर करते हैं। तो इनकम टैक्स इतना बड़ा दरिया दिल कैसे हो गया कि इस साल जितना कमाए हो अगले साल टैक्स। तो आपका आंसर आना चाहिए कि सर इस साल कितना कमाया है वो तो साल के एंड में मालूम पड़ेगा, तो हम तो टैक्स अगले साल ही देंगे, उपाय क्या है। इस साल हम जितना कमाए हैं वो तो मेरे को साल के अंत में मालूम पड़ेगा। अभी तुम पूछोगे मुंद्रा जी आप 20-21 में कितना कमाए, हम बोला भैया 20-21 तो बहुत खराब गया, कोरोना में पूरा बर्बादी हो गया, क्या बताए। तुम बोलोगे भैया जनवरी में कौन सा कोरोना है, जनवरी से तो कमाए होंगे। तो बोला भैया अभी तो जनवरी आया है, कमा रहे हैं, मार्च में मालूम पड़ेगा कितने जन होते हैं नहीं होते, क्या बताए, हालत खस्ता है। लेकिन होता है फरवरी, फरवरी तक सब ठीक हो जाए, मार्च में और आ जाए। जो भी हो इस साल जितना कमाया वो तो मार्च एंड में मालूम पड़ेगा ना। तो मार्च एंड में मालूम पड़ा इस साल ठीक ठाक कमा लिए भैया, पूरा नहीं था 20 लाख रुपए कमा लिया, हाँ तो ठीक है 20 लाख पे टैक्स दीजिए। अब टैक्स तो 21-22 में देना होगा, ये तो क्वाइट लॉजिकल है। ये तो क्वाइट लॉजिकल है कि प्रीवियस ईयर में जितना कमाए उसका टैक्स हम असेसमेंट ईयर में तो देंगे। लेकिन फिर भी मोदी बोलता है, सरकार बोलती है सब टैक्स तो हाथों हाथ आ जाता है, ये इनकम टैक्स इतना लेट का है। अब हमारी सरकार बोल रही है एडवांस में टैक्स दीजिए। बोला एडवांस में टैक्स कैसे दे भैया, कैसे बताए हम कितना कमाएंगे, एस्टिमेट करिए। आज तुमको लड़की देखने आएगी, नाम क्या भाई, लड़की का नाम पूछा, आज अतुल को लड़की वाले देखने आ रहे हैं। हाँ, आज उससे होने वाले ससुर जी, होने वाले सासू माँ, होने वाले साले साहब और लड़की बैठी है, अतुल सामने बैठा है इंटरव्यू। ससुर जी का पहला क्वेश्चन क्या है, कौन सी कंपनी में काम करते हो। कंपनी में काम नहीं करता हूँ, मेरा अपना बिजनेस। गुड, क्या बिजनेस करते हो बेटा, वो अपना इलेक्ट्रॉनिक का गदा, गदा इलेक्ट्रॉनिक्स। ओ गदा इलेक्ट्रॉनिक्स, नाइस वेरी गुड, कितना कमा लेते हो। तो फटाक से क्या बोलेगा, 40 लाख, इंप्रेशन झाड़ने के लिए। मोदी जी बोले जब तुम अपने ससुर को अपनी इनकम बता सकते हो तो हमें नहीं बता सकते, सोचने की बात है। जब लड़का अपने ससुर को अपनी इनकम बता सकता है 40 लाख कमाता हूँ, तो हमें बता दे 40 लाख कमाता हूँ, टैक्स दे दे। कैसे मालूम पड़ा तुम 40 लाख कमाता है, पिछले साल भी इतना ही कमाए थे। अच्छा, मतलब पिछले साल के बेसिस पे तुम अपने ससुर को बोल सकता है कि हम 40 लाख कमाता है, तो अपनी वैसे ही इनकम एस्टिमेट करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बता दो। व्हाई टू वेट फॉर द नेक्स्ट ईयर। ये सोच के इनकम टैक्स वालों ने ससुर कॉन्सेप्ट लगाया एडवांस टैक्स, कि आप अपनी इनकम एस्टिमेट करिए
और जितना इनकम टैक्स एस्टिमेटेड इनकम पे होना चाहिए उतना पहले ही दे दीजिए। लॉजिकल, वेरी लॉजिकल। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आए, सर देखिए ससुर को तो 40 बोल दिए, बाद में 42 हो 35 हो, क्या हो, शादी हो गई, बात झगड़ा खत्म। ससुर आके पूछेगा है तुम 40 बोला था 35 कैसे हुआ, कुछ नहीं पूछेगा, बात खत्म हो गई। लेकिन हम इनकम टैक्स वाले को यदि 40 लाख बता दिए और बाद में मेरी इनकम 45 हो गई, तो ये तो सर खाने आके बैठ जाएंगे, तुम 40 कैसे बोला, 45 है तुम्हारी इनकम। तो कैसे बताए हम कितना कमाएंगे, एग्जैक्ट कैसे बताए? तो लॉ बोलता है एग्जैक्ट नहीं बताने की दरकार है भाई, तू बताना, मोटा मोटी बताना यार, मोटा मोटी 40 कमाते, हाँ तो 40 पे टैक्स दे दो, लेकिन बाद में तो 45 निकला तो 5 लाख पे बाद में टैक्स दे देना विथ इंटरेस्ट। यही तो हुआ, तुम्हारा 5 लाख पे टैक्स डिले हो गया, कोई बात नहीं, इंटरेस्ट के साथ जमा कर दे, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। हाँ तुमने कम दिया है तो बाद में पैसा देना पड़ेगा, इंटरेस्ट, पेनल्टी भी लगेगी। अब तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, आ रहा है क्या क्वेश्चन? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में? हाँ गुड। यदि 40 की जगह 32 हो गया तो सर, तो ज्यादा टैक्स दे दिए, हाँ तो रिफंड ले लो विथ इंटरेस्ट। हम बोले थे 40 पे देने, जितना दिया दे दो, कम दिया तो हम तुमसे पैसा वसूल लेंगे विद इंटरेस्ट, और ज्यादा लिया तो हम तुमको पैसा वापस देंगे, इंटरेस्ट का कोई जवाब नहीं। वन वे ट्रैफिक है हमारा एडवांस टैक्स पे इंटरेस्ट। इस तरीके से हमारी सरकार हर एसईसी से एडवांस टैक्स, और इस तरीके से इस साल की इनकम पे अगले साल टैक्स देना पड़ेगा, ये सब मिथ है। मिथ मतलब समझ लो, मृत मरीचिका, दिखने में लगता है परंतु होता नहीं है, मिथ है, छलावा है, झूठ है। इस साल की इनकम पे इसी साल टैक्स दिया जाता है इन द नेम एडवांस टैक्स। 30% सुख और 30 बंद कर देना बहुत सुख होता है। यहाँ तक क्लियर? अब तुम्हारा क्वेश्चन आ रहा है, सर ऐसे यदि सभी एस्टिमेट करेंगे तो बहुत परेशानी हो जाएगी। ठीक है, सोल्यूशन निकालते हैं। हमने एक ऑलरेडी एक कॉन्सेप्ट डाल रहा है टीडीएस, नाम तो सुना होगा, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। नाम सुना है कि नाम नहीं सुना? सिर्फ राहुल नाम सुना हो क्या? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, राहुल नाम तो सुना ही होगा। तो ये टीडीएस कॉन्सेप्ट क्या है? टीडीएस कॉन्सेप्ट ये है कि गवर्नमेंट आपसे एडवांस में टैक्स इन द नेम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। देखो कैसे कैसे, बड़ा गजब का कॉन्सेप्ट, सीखने लायक कॉन्सेप्ट। कभी नाम सुनो इसका, मतलब टीचर के मुंह से सुनो? तभी टीडीएस क्या हो रहा है कि ये है एक एसएससी, कितना भोला लगता नहीं, अतुल की तरह है नहीं, अतुल। तो ये सीधा सा एसएससी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोला भैया कितना कमाते हो, बोलता 10 लाख रुपया कमाते हैं, टैक्स तो 10 लाख पे दे दे। अब बताओ ये कितना कमाता है, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इससे पूछेगा कि ये खुद बताएगा? आंसर इस खुद बताएगा। हम लोग सब रिटर्न ऑफ इनकम भरते हैं और हम लोग अपनी इनकम खुद बताते हैं कि हम कितना कमाते। अब तुम्हें क्या लगता है हम लोग सब सही सही बता देंगे मोदी को कि हम लोग कितना कमाते हैं? कोई भी बताएगा? कोई नहीं बताता। अपने भाई को नहीं बताता, मोदी की बात, अपने वाइफ को नहीं बताते, मोदी को बताते। सबसे बड़ी बात, अपने खुद को नहीं मालूम, मोदी को बताते। मेरे को नहीं मालूम मैं पिछले साल एग्जैक्टली क्या कमाई हुआ, कैसे मालूम पड़ेगा? प्रॉपर अकाउंट्स कौन मेंटेन? मोटा मोटी पता है, तो एग्जैक्ट इनकम तो हमें खुद की हमारी नहीं पता, आपको कहां से पता है? लेकिन फिर भी मोटा मोटी बता देंगे, सवाल ही नहीं उठता, टैक्स देना पड़ेगा। तुम देखा सल्लू की इनकम 3 लाख थी, उसको 1.2 का टैक्स देना पड़ा। इतना हाई टैक्स कौन देगा?
सल्लू कभी बताएगा कि वो 70 करोड़ कमाता है? कभी नहीं बताया। वो 70 करोड़ को घुमा फिरा के 12 करोड़ बताया। हाँ कि ना? 1 करोड़ भी बता सकता। सल्लू हो सकता है कम झूठ बोले, लेकिन अपने तो भयंकर झूठ बोलेंगे भाई। तो ऐसे में सरकार हम लोग से टैक्स वसूलती कैसे है वो सीखना है, तो समझो टीडीएस क्या होता है। सरकार ने एक इंटरनल चेक बैठा रहा है, एक चिप बैठा रही है, जिसे तुम झूठ बोलोगे पकड़े जाओ। उसका नाम है टीडीएस। कैसे बताइए, कैसे बताइए, कैसे बताइए? आ रही क्यूरियोसिटी, आ रही है? क्यूरियोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में प्रश्न आना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सरकार ने टीडीएस कॉन्सेप्ट, सरकार ने बोला कि तुम कमाता किससे? सोसाइटी से कमाता हूं। मैं चार्टेड अकाउंटेंट हूं, मैं कहां से कमाता हूं? उसकी ऑडिट कर देता हूं, उसकी ऑडिट कर देता हूं, उसकी ऑडिट कर देता हूं, वो लोग मुझे पैसे देते हैं। मैं हूं इनकम अर्नर, एसएससी, मेरा नाम है पेई, और मुझे जो पैसे देते हैं उनका नाम है पे। तो मैं एक ठहरा एक सीए, मेरे को पेमेंट कौन करता है? कुछ कंपनीज पेमेंट करती है जिनकी मैं ऑडिट कर देता हूँ। मैं हूं एक ऑथर, मेरे को कुछ पब्लिशर पेमेंट कर देते हैं जिनकी मैं किताबें लिखता हूँ, और कुछ कोचिंग सेंटर मुझे पेमेंट कर देते हैं जिनको मैं जाके पढ़ा देता हूँ, जिनके यहाँ जाके मैं पढ़ा देता हूँ। तो ये सब मुझे पेमेंट करते हैं। सपोज ये कंपनी मुझे ऑडिट का फीस का पेमेंट करती है 3 लाख। सपोज ये कंपनी मुझे ऑडिट का फीस पेमेंट करती है 7 लाख। सपोज ये पब्लिशर मुझे 5 लाख की रॉयल्टी देता है। सपोज ये पब्लिशर मुझे 6 लाख की रॉयल्टी देता है। और सपोज ये कोचिंग सेंटर मुझे 15 लाख की फीस देता है। ये मेरा सिंपल सा धंधा पानी। तो मुद्रा जी आप कितना कमा लेते हो? 7 3 10 5 15 6 21 25 36 लाख। तो मुद्रा जी एक बात बताइए, आप गवर्नमेंट को 36 लाख रुपया बताने वाले हैं? कितना बताएंगे? 10 12 लाख बता दो। कौन पूरा बताए? 36 लाख बताऊंगा तो कितना टैक्स देना पड़ेगा? तो मैं नहीं बताऊंगा, मैं 10 12 लाख बताऊंगा। तो उन्होंने टीडीएस का कॉन्सेप्ट बोला, एक काम करो, इसको छोड़ो। ये लोग जो इसको पेमेंट करते हैं, इसको बोलो कि जब भी इसको पेमेंट करेंगे 10% टीडीएस काट के, जब भी इसको पेमेंट करेंगे तो 10% टीडीएस काट के पेमेंट करेंगे। मतलब कंपनी यदि तुमको 3 लाख की ऑडिट फीस देनी है तो 30,000 रुपया काट के हमें दे दो, और 2,70,000 भाई साहब। बताओ ये कंपनी गवर्नमेंट से पंगा लेगा क्या? इसको तो 3 लाख रुपया देना ही है। ये बोला, मुंद्रा जी देखिए गवर्नमेंट ने नियम बना दिया है, हम गवर्नमेंट से झगड़ा नहीं। ये लीजिए आपका 270, 30,000 रुपया आपके बिहाफ में टैक्स काट के मैंने गवर्नमेंट को जमा कर दिया। नाम क्या दे दिया? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सोर्स ऑफ इनकम ने मेरा पैसा काट दिया। हम बोला ऐसा कैसे होगा, हमारा पैसा कौन काटा, काहे काटा? तो गवर्नमेंट बोला, बाबू बाद में तो टैक्स देना ही है, टैक्स देना मान ले। अरे हमारा कितना टैक्स होता है तो साल में मालूम पड़ेगा ना, साल में हिसाब निकाल लेना। तेरा टैक्स कम देना होगा तो हम रिफंड कर देंगे। ये तेरा एडवांस टैक्स की तरह है, तुम्हें पास जमा कर दे। यदि तुम्हारा लास्ट में टैक्स कम निकला तो हम तुमको रिफंड कर देंगे। एक बार 30,000 रुपया हमारे पास पड़ा रहने दे। अब गवर्नमेंट कानून बना दिया तो हम क्या कर सकते? कर दिया। वैसे ही भाई साहब ने मेरा 70,000 रुपया टीडीएस काट दिया। वैसे ही भाई साहब ने मेरा 50,000 रुपया टीडीएस काट दिया। वैसे ही भाई साहब ने मेरा 60,000 टीडीएस काट दिया। वैसे ही कोचिंग सेंटर ने मेरा 1.5 लाख का टीडीएस काट दिया। और ये सब इतना इतना रुपया गवर्नमेंट को जाके जमा कर, किसके नाम पे? मेरे नाम पे। गवर्नमेंट ने उसको चेक किया तो गवर्नमेंट को मालूम पड़ा मिस्टर मुंद्रा के नाम पे हमारे पास टीडीएस का पैसा आया हुआ है 3,60,000 रुपए। अब बताओ गवर्नमेंट को निकालने में देर लगेगी क्या कि मुंद्रा जी के पास 36 लाख की रिसीट है? 1 सेकंड में मालूम पड़। एक तो टैक्स भी एडवांस में आ गया, दूसरी सारी इंफॉर्मेशन आ गई कि मुंद्रा के पास इतने की रिसीट है। अब मुंद्रा जहां से कमाता है सब टीडीएस काटते हैं, तो मुंद्रा की सारी रिसीट गवर्नमेंट को पता है। सेम विद सलमान खान, जहां कहीं पे भी शो करने जाता है तो बोलते सलमान भाई अपने मोदी से पंगा थोड़ी ले, तो हम आपका 10% टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा। तो आप हमारे यहाँ आए, डांस किए,
दिन का चिका बहुत अच्छा लगा। आपका 1 करोड़ का पेमेंट होता है, ये लीजिए 90 लाख रुपए, 10 लाख रुपए आपके भी आपने जमा है। सर्टिफिकेट ले लीजिए, टीडीएस सर्टिफिकेट। तो सलमान भाई 90 लाख का चेक लिया, 10 लाख का टीडीएस सर्टिफिकेट लिया, चला लिया। गवर्नमेंट को 2 फायदे, टीडीएस का पैसा आ गया, टैक्स का पैसा एडवांस में आ गया, जल्दी आ गया, पहले आ गया, और इंफॉर्मेशन आ गई। सल्लू डांस करके आया, सल्लू नाच के आया भाई, फटाक से इंफॉर्मेशन। अब सल्लू जहां पे भी नाचेगा गवर्नमेंट को खबर है, नाच बंदरिया नाच, तुझे मोदी दे। जहां नाचेगा वहां पे गवर्नमेंट के पास खबर। इस तरीके से गवर्नमेंट के पास टीडीएस दिवाया, एडवांस में टैक्स भी आ जाता है और सारी इंफॉर्मेशन भी आ जाती है। टैक्स चुराने की स्कोप से हमारे जैसे लोगों के पास है थोड़ा बहुत, जिन्हें स्टूडेंट कैश में फीस देते, छोटी छोटी फीस। हमारा टीडीएस आप लोग नहीं खाते तो हम लोग बच जाते, हम लोग थोड़ी बहुत टैक्स ही चोरी कर सकते। लेकिन ये टीचर आदमी कमाता ही कितना है जो टैक्स है ही क्या? कमाने वाले सल्लू, अक्षय कुमार, बड़े बड़े लोग जिनको करोड़ों का पेमेंट होता है, हम लोग क्या कमाते हैं? हजारों का पेमेंट होता है, लाख रुपया कमाते हो। तो हमारे से गवर्नमेंट को कोई इरिटेशन भी नहीं है, इसने छोड़ा जाने जा जान दे। अभी तो सलमान जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनका हमने नहीं पकड़ा है, मुंद्रा जैसे लोग जा, तो ऐसे छोड़ दिया। समझे? समझे? अच्छा पूछे है क्या भैया? हमारे तो समझे ही है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट को टीडीएस में एडवांस में टैक्स मिल जाती है और एडवांस में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। बहुत खतरनाक सब्जेक्ट टीडीएस, ये आपके सिलेबस में, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे डिटेल में। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एडवांस टैक्स। यानी आपको ये तो समझ में आ गया कि एक एसएससी जितना कमाता है उसका मोटा मोटी टैक्स गवर्नमेंट प्रीवियस ईयर में कलेक्ट। याद रखिए, सिर्फ 40 मिनट से सिर्फ 40 मिनट। आगे बढ़े, टॉपिक वही है भाई साहब, एडवांस टैक्स इन ही नहीं कर पा रहा हूँ, क्या बताऊँ? बार बार सोचता हूँ अभी शुरू करूंगा एडवांस टैक्स। ये सेक्शन, ये चैप्टर बोल रहा है कि कोई भी एसएससी जिसका टैक्स पेड 10,000 से ज्यादा है उसे एडवांस में टैक्स देना। तुम्हारे दिमाग में दो क्वेश्चन, टैक्स पेबल क्या होता है ये बताइए, और दूसरा एडवांस टैक्स देना पड़ेगा कब देना पड़ेगा ये बताइए। हम समझ गए एडवांस में टैक्स देना पड़ेगा, इनकम एस्टिमेट करनी पड़ेगी, टैक्स पहले ही देना पड़ेगा, सब बात समझ में आ रही, कब देना? तो पहले तुम्हें क्या बता रहा हूं, टैक्स पेबल मतलब क्या होता है? टैक्स पेबल मतलब टीडीएस लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी निकालना होता है। हाँ सर, 2.5 लाख पे निल, 2.5 लाख पे 5%, 5 लाख पे 20%, बैलेंस पे 30%, इनकम 50 लाख से ज्यादा हो तो 10% सरचार्ज, 1 करोड़ से ज्यादा हो तो 15% सरचार्ज, 2 करोड़ से ज्यादा हो तो 25% सरचार्ज, 5 करोड़ से ज्यादा हो तो 37% सरचार्ज। कि जो भी है उसमें हेल्थ एजुकेशन से 4% जोड़ के टैक्स लगा, उसमें से जितना आपका टीडीएस ऑलरेडी कट चुका है उतना माइनस कर दो। टीडीएस समझते हो? हाँ सर, कोई भी पेयर किसी भी पेई को कोई भी पेमेंट करेगा तो उस पर सर्टेन रेट से टीडीएस काट के गवर्नमेंट को पहले जमा। ये रेट जनरली 10% है परंतु वेरी करती है इनकम टू इनकम, जैसे लॉटरी पे 30%। ओके, ये आया आपका टैक्स पे। यदि टैक्स पेबल 10,000 से ज्यादा है तो आपको पर टीडी एडवांस टैक्स के प्रोविजंस, समझे? क्लियर है? अब क्या क्वेश्चन आ रहा है, और सर कब देना पड़ेगा ये भी बताइए। तो हमारा लॉ बोलता है 15 जून तक आप अपनी टैक्स लायबिलिटी का 15% पेमेंट कर दीजिए। 15% ऑफ टैक्स पे, 15% ऑफ टैक्स पे, 15
सितंबर तक आप अपनी टैक्स लायबिलिटी का 45% पेमेंट कर दीजिए, टैक्स पेबल का 45%। 15 दिसंबर तक आप अपने टैक्स पेबल का 75% पेमेंट कर दीजिए, और 15 मार्च ऑफ प्रीवियस ईयर आप अपनी टैक्स पेबल का पूरा पेमेंट कर दीजिए। लो, इंस्टॉलमेंट कर दिए, खुश? याद रहेगा? ये 3-3 महीने से बाद रहा भाई। 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर एंड 15 मार्च। 15 याद रहेगा तो 15%, फिर 45%, फिर 75% और फिर 100%। याद रहेगा? समझते हैं याद रहेगा कि नहीं रहेगा बाद में सोचेंगे, पहले समझते हैं। मजा आ रहा है या बोर हो रहे हैं? बोलो बोलो। समझ में तो आए नहीं सर, समझ में आने की बात नहीं है, टीचर पढ़ाएगा तो समझ में आए नहीं। समझ में नहीं आ रहा मतलब तुम्हारे दिमाग में प्रॉब्लम, बोर हो रहे हो मतलब टीचर में प्रॉब्लम। अच्छा बताओ, समझ में आ रहा है मतलब बोर हो रहे हो? नहीं सर, मजा आ रहा है सर। आओ सर, हम लोग बात कर रहे हैं दूसरी, दारू बॉटल। आओ, हम लोग बात कर रहे हैं मिस्टर एक्स। एक पानी वानी गिरना नहीं चाहिए, नहीं तो पूछा मारना पड़ेगा। सपोज मिस्टर एक्स है जिनकी टोटल इनकम है, एक्सपेक्टेड टोटल इनकम है, वो सोचते हैं मैं इस साल कमाऊंगा 60 लाख रुपए, और उनको लगता है कि मेरा इस साल टीडीएस कट जाएगा 4 लाख रुपए। अरे भैया, जहां जहां से कमाऊंगा वो लोग थोड़ा थोड़ा टीडीएस भी तो काटेंगे, तो दोनों ही एक्सपेक्टेड है। इस साल एक्सपेक्टेड है वो भाई साहब में तो 10 लाख की रॉयल्टी देंगे, वो भाई साहब 10 लाख की मुझे फीस देंगे, ये भाई साहब मुझे 20 लाख की वो देंगे, सब थोड़ा थोड़ा टीडीएस भी तो काटेंगे। तो मोटा मोटी में तो दो चीज एक्सपेक्टेड है, कि मैं 60 लाख रुपए कमाऊंगा और 4 लाख का मेरा टीडीएस कटेगा। अब मैं पूछ रहा हूँ, मिस्टर एच साहब से पूछ रहे हैं, भैया कुछ एडवांस टैक्स देना है क्या? देना है तो बता दीजिए कब कितना देना है, कौन गवर्नमेंट से झमेला देना। सिंपल क्वेश्चन। तो हम बोलेंगे भैया पहले बताओ कमाते कितना? 60। और टैक्स निकालते 2.5 लाख पे एल। अरे बोलते जाओ। अरे कुछ भी बोल दो, स्वतंत्र भारत है। 15%, 25%, 20%, जो अच्छा लगे उठा लो। 20%, 1 लाख, कितना बचा? 50 लाख। अभिव्यक्ति की आजादी सिर्फ नेताओं को थोड़ी है, हमें भी है भाई। हम भी 20% किए, 15% बोल देते, बट तो सब मिला के कितना हुआ? 16,12,500। सरचार्ज लगेगा। भाई सब 60 लाख कमाता है, काहे नहीं बोल रहे? 10%, 16,1,2,5 कितना हुआ? 17,73,750। समझे? डाउट करते हो? हेल्थ एजुकेशन से 4%, ये हो गया मोटा मोटी 68,000, 69,000, 69,000। हाँ तो तुम जो बोले वही आएगा, 70,009। कितना हुआ ये? 18,44,000 आया। अब हम लोग बोलेंगे भाई साहब आपका टैक्स लायबिलिटी आ गया 18,44,700। इसमें से टीडीएस हटा देते 4 लाख, तो आपका टैक्स पेबल कितना आ गया? 14,44,700। अब बताओ कितना देना है? 15 जून ऑफ प्रीवियस ईयर, 15 जून ऑफ प्रीवियस ईयर, इसका 15%, तो 14,44,700 का 15%, कितना हुआ?
2,16,705, 2,16,705। अब बताओ 15 सितंबर के दिन कितना? 15 सितंबर के दिन कितना? कुछ गड़बड़ हो रहा है अभी कैसा? आपको नहीं पता? आपको क्या पता? हम तो पूछ रहे हैं क्या माइनस। तुम्हारे टीचर की गलती है, तुम्हारी गलती नहीं है, तुम बहुत प्यारे बच्चे हो। तो तुम्हारे टीचर को यहाँ पे लिखना चाहिए था अप टू। यहां तक आपका 15% टैक्स आ जाना चाहिए, यहां तक 45% टैक्स आ जाना चाहिए, यहां तक 75 आ जाना चाहिए, यहां तक पूरा आ जाना चाहिए। ये तो बोलने का मतलब हुआ अप टू इम्प्लाइड था भाई साहब, अप टू इम्प्लाइड था। अप टू 15% तक यहाँ पे दीजिए, और यहाँ तक 45% दे दीजिए, और यहाँ तक 75 दे दीजिए, यहाँ तक पूरा दे दीजिए। तो भैया जब हम बोलेंगे यहाँ तक 45 दे दीजिए, तो 15 तो दे चुके हैं, 45 और देंगे, 75 और देंगे, 100 और देंगे, तो क्या 200-250% टैक्स देंगे क्या? तो हम तो 15 दे चुके हैं, आप बोलो यहाँ तक 45% और दे देना, तो 30% और दे देते हैं। समझे? तो यहाँ पे हम लोग देंगे 15% ऑलरेडी यहाँ पे दे चुके हैं, यहाँ पे 30% और दे दे तो 45 हो जाता है। तो 30% ऑफ 14,14,000 मैं निकालता हूँ, 4,33,800 410। हाँ सही, 433। 15 दिसंबर तक 75 देना है, 45 दे चुके हैं, 75% तक देना है, 45% दे चुके हैं, तो 30% और दे देते। नहीं समझ में आया? समझा देते हैं। तो यहाँ तक 15 दे चुके हैं, यहाँ तक 45 देना था, तो 15 पहले दे चुके, 30 और दे दी। अब यहाँ तक 75 और देना था, तो 15 30 45% दे चुके हैं, 30 और दे देते हैं तो 75 हो जाएगा। तो ये भी डेटा सेम ही आएगा। और यहाँ पे 15 मार्च पूरा देना था, 100% देना था, तो 100 में से 75 तो दे चुके हैं, 25 और ले लीजिए, इसका 25% कितना आया? इस तरीके से गवर्नमेंट को हम पूरे साल में तोड़ तोड़ के पूरा टैक्स जमा कर देंगे। दिस इज इंट्रोडक्शन ऑफ एडवांस टैक्स। क्लियर? और कॉपी में जाते, और कॉपी में जाते हैं, कॉपी में जाओ, कॉपी खोलो बच्चों, बड़े प्यार से लिखिए एडवांस टैक्स। भाई ये ना थोड़ा नाराज हो गया। और सुन, NESSC मतलब समझे? मतलब फर्क नहीं पड़ता कि आप इंडिविजुअल हो, ये HUF हो, ये फर्म हो, ये कंपनी हो, जो भी हो, NESSC whose tax payable is 10,000 or more shall be liable to pay shall be liable to pay shall be liable to pay advance tax as
एडवांस टैक्स एजेंडा, डेट टैक्स पे on or before 15 June of previous year। कितना देना है? अप टू 15% ऑफ टैक्स में। सब सही? अब बचाओ अपने आप भर लो, अपने आप भर लो भाई। आई होप आपने भर लिया। चलो अच्छी बात। पैरा चेंज। अब दो वर्ड सीखने हैं। टैक्स पेबल मतलब क्या? तो टैक्स पेबल मतलब टैक्स लायबिलिटी, जो भी आया, लेस टीडीएस इक्वल टू टैक्स पेबल। ये भी खत्म। अब बोलो तो वो सब लिखाऊं 2.5 लाख पे नील, 2.5 लाख पे 5%, की वो अपनी पुरानी कॉपी में देख लो। पक्का चीटिंग मत करना। पुरानी कॉपी है भी थी कबाड़ खाने में, पता नहीं। एक एग्जांपल डाल देते हैं, एकदम फिनिश हो जाएगा। इलस्ट्रेशन। Mr. X has estimated income of rupees 70 lakh and estimated tax liability of rupees 10 lakh. Find when and how much advance tax is paid. When and how much advance tax is paid. आंसर तुम्हें बनाना भाई।
मेरा आंसर हो गया। तुम्हें सूनर और लेटर यही स्पीड लेके आनी है, तब तो मालूम पड़ेगा कि हाँ तुम मेरे जैसे बन रहे हो, अदरवाइज तो लफड़ा है भाई। अभी आराम से करो, टेक योर टाइम, आराम से धीरे धीरे। ले जाओ बैटरी, शायद भाड़ा नहीं लेता। मेरे से डर रही है, बोला भाड़ा ले लेता। नहीं, और टीचर लेते हैं बट आई डोंट। आओ साथ में आते। इतना दूर तक कुछ नहीं होता, अल्टीमेट मंजिल में पहुंचना पड़ेगा। सिनेमा हॉल यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है, 5 किलोमीटर पहुंच के बोल तो इतना दूर है, कुछ तो दिखा दो। तो भैया वो तो 6 किलोमीटर पहुंचने के बाद ही शुरू। मैं तुझे बताता हूँ मैंने कैसे 30 सेकेंड ये सीखना। पैसे दिया है तो बढ़िया से सीख। मैंने 30 सेकेंड में कर दिया सब, तो ये सोच ये आदमी कैसे किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जिस फील्ड में जाने जा रहे हो ना, उस फील्ड के एक्सपर्ट का परफॉर्मेंस देखिए। अपने क्रिकेट देखते हैं कि सपोज इसको क्रिकेटर बनना है, तो बताओ किसको देखेगा? गली में जो लड़का लोग क्रिकेट खेलता है उसको, जिसको भी देखेगा। एक अपना आइडियल बनाएगा, बेस्ट प्लेयर बनाएगा, उसको देखेगा। और वो कैसे बिहेव करता है, वो कैसे एक्टिंग करता है, उसका क्या स्टांस है, उसका क्या टेम्परामेंट है, वो कैसे हैंडल करता है। अबे धोनी जैसा बन पाएगा क्या? ये तो अभी मेरी बॉल पे बोल्ड हो जाएगा। लेकिन यदि इसको क्रिकेटर बनना है तो धोनी को फॉलो करना। इसको अभी नहीं आता ढंग से खेलना, लेकिन यदि इसको मन में एम है कि मेरे को क्रिकेटर बनना है, तो इसको धोनी का स्टांस लेके आना। या ऐसे करता मचला तुम्हें, भली पहली बॉल पे बोल्ड हो जाए, परंतु आया जैसे। यदि वीरेंद्र सहवाग को अपना आइडल बनाता है तो पहले ऐसा आसमान दिखते हुआ है, आने बाद पहली बॉल पे आउट है, पहले ओवर में आउट है। लेकिन इसको सिंस क्रिकेटर बनना है सहवाग जैसा, धोनी जैसा, तो ही विल हैव टू रिएक्ट, ही विल हैव टू कॉपी दैम। धीरे 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 वैसा बन जाएगा। ये फंडामेंट, पर्सनालिटी नहीं, तुम उसको हर तरीके से फॉलो करता है। तुम खाली उसका एक कंधा थोड़ी मचलाता है, तुम हर तरीके से फॉलो करता है। तुम उसके साथ टेम्परामेंट भी कोशिश करता है, तुम उससे ऐसे बैट पकड़ने की कोशिश करता है। कुछ होता है, कुछ नहीं होता। तो जब आप कैच सीखने आए हो, तो आप ये मत देखिए कि अच्छा हम अपनी स्टाइल से करते हैं। तेरा कितना आया, तेरा आया, बेटा जिंदगी में नहीं कर पाओ। तो फिर तुमको यदि टैच सीखना है तो फिर वैसे तो होती है, ये 30 सेकंड में कैसे निकाला, फॉरगेट ऑल दीज, ये 30 सेकंड में कैसे निकाला, मुझे ये सीखना है। अपने जब क्रिकेट खेलते हैं तो ये थोड़ी सीखते हैं कि डिफेंस कैसे, तो वो हवाई जहाज शॉट कैसे मारता है वो बता ना। बस साला सीधा हवाई जहाज सीखेगा। हाँ सर, हवाई जहाज ही सीखना है। बताइए हवाई जहाज कैसे लगता है? तो भैया ये तो हो, ये था मेरा हवाई जहाज शॉट। मैं तुम्हें ये सिखाता हूँ, यदि ये तुम्हें सीखने आ गया, तो ऐसे सम जो तुम्हारे फ्रेंड्स 15 मिनट में कर, तुम 30 सेकंड में, एंड देन यू विल फील यस यू आर अ टैक्समैन। और एक बार मन में भावना आ गई नहीं था कि मैं टैक्समैन हूँ, मुझे टैक्स आता है, मुझे टैक्स इन लोग से बहुत अच्छा आता है, फिर तुम्हें टैक्स अपने आप ही उड़ा के ले जाए। यू लव टैक्स, हमें मेरे को बहुत अच्छा आता है। मैं तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहले तो जो तुम्हारे सर ने ये सिखाया ना तुम्हें, ऐसे दो 2.5 लाख पे नेल, 2.5 लाख पे 5% होता है बच्चा, 5 लाख पे 20% होता है बच्चा, और बैलेंस पे 30% होता है, समझा? जैसे 20 लाख की इनकम है तो 2.5 लाख पे नील, फिर 2.5 लाख पे 5%, मतलब कितना हुआ, मतलब 12,500। फिर 5 लाख पे 20% कितना हुआ, मतलब कितना हुआ, 1 लाख। और बैलेंस कितना हुआ, बैलेंस 10 लाख पे 30%। ये तुम्हारे जो सर ने तुम्हें सिखाया ना, ये फंडामेंटली रॉन्ग। कहा रॉन्ग है, सभी किताब में ऐसे ही दिया है, ये फंडामेंटली रॉन्ग। रुक तो जा यार, इतना भी क्या है? ये यार ये नया नया फोन लिया हूँ, इसका साइलेंस बटन मुझे नहीं आता, मार दिया।
तो ये तुम्हारा फंडामेंटली रॉन्ग तरीका। सारी किताबों में ऐसे दिया है, मेरी किताब में भी ऐसे दिया है, ये तरीका ही रॉन्ग है। क्योंकि जो चीज हमेशा ऐसे ही रिपीट होती है उसको आप बार बार क्यों लिखवाते हो? आपको पता है कि हमेशा पहले 10 लाख पे 1/500 ही आए। आप इसको मैं 117 बार करवा चुका आज, और 17 बार में 17 बार 8 ही आया, 10 लाख पे 1/500। तो काहे बार बार करवाते हैं? 10 लाख पे 1/500 खत्म, और बैलेंस पे 30 हो गया। ये है, देखो बच्चों, ये है टैक्सी देवी माता। अरे हंसने की क्या बात है? सरस्वती माता की मूर्ति में जाते हो तुम तो प्रणाम करते हो, हमने अपने टैक्सी माता का चेहरा दिखाया तो हंस रहे हो। ये है टैक्सी देवी माता स्वरूप। जब भी कोई नहीं नजर आ रहा है, ये देखो, ये अब नजर आ रहा है। हाँ, ये है टैक्सी देवी माता स्वरूप। जब भी हमारी देवी माँ के पास कोई अपनी इनकम लेके आता है, माँ मेरी इतनी इनकम हुई है माँ, तो माँ बोलती बेटा इधर हाथ बढ़ा, 1/500, और बैलेंस पे 30% का रिफ्लेक्टर लगा के रखिए। तो माँ के पास आया, माँ मेरी इनकम 14 लाख हो रही, माँ कितना टैक्स दूं? 10 पे 1/500, 4 पे 30%। तो कोई भी इनकम बता दे, मेरी इनकम भैया जी 70 लाख है, 70 लाख है, 70 है, हाँ 70 है, 10 पे 1/500, 60 लाख का 30%। ये रिफ्लेक्टर तेज काम करना चाहिए बाबू, 30 का पहाड़ा आना चाहिए। तो 60 लाख का 30%, 18 लाख, टोटल आ जाओ 19/500। समझे? ये कितना फटाफट से निकला, ये क्लियर हुआ? सीखना अलग आर्ट होती है, उसमें महारत हासिल करना, एक्सपर्टाइज लाना अलग आर्ट होती है। सीखना सभी को आता है, एक्सपर्टाइज अलग चीज होती है। तुम में से पूछेगा अकाउंट्स आता है, तो क्या नहीं आता, निकाल। महारत है, अकाउंट्स हमारा सम बना देंगे पक्का, कोई भी सम ले या बना देंगे, महारत है। आई एम नॉट एक्सपर्टाइज इन अकाउंट्स, बना लेंगे, बना लो कुछ भी। कॉस्टिंग का महारत है, महारत नहीं है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आता है, महारत है, महारत नहीं है, आता है। एक्सपर्टाइज अलग चीज होती है, आना अलग चीज होती है। इज्जत इसलिए है, सिर्फ एंड सिर्फ एक्सपर्टाइज। तो फाइनली क्या हुआ, आपने इनकम जितनी बताई बच्चों, बात कैलकुलेटर में देना, कैलकुलेटर में कैसे हो रहा है। इनकम जितनी बताई 70 लाख। मैडम यहाँ पे फोकस, यहाँ पे, वो आपके हाथ में क्या छोड़ दिए सब, इधर आ जाए, इधर आ जाए, 70 लाख। तो इनकम जितनी हुई 70 लाख, 10 पे 1/500, इसको साइड कर, नहीं चाहिए, 10 को साइड कर, 60 लाख बचा। 70 लाख की इनकम बताया था ना आपने, 60 लाख, 60 लाख टाइप कर दिए, इस पे 30% मार दिए, 18 लाख, 1/500 जोड़ दीजिए, 19/500। कैलकुलेटर में निकालना सीख लिए क्या? मैं एक बार दोबारा दिखाता हूँ। आप कोई भी इनकम बताओ, सर मेरी इनकम है से एनी अमाउंट, 60 पे तो अभी निकाला माया, 80 लाख, 80 लाख, तो 80 में से 10 हटा दो, 70 लाख टाइप करो, 70 लाख पे 30%, जो भी आया उसमें 1/500 जोड़ दो, याद है आपका टैक्स। टैक्स निकालना जल्दी हुआ। कोई और इनकम बताओ, हाँ सर 42 लाख लीजिए ना। अच्छा तो 42 में से 10 हटाओ, 32 लाख, 32 लाख पे 30% और 1/500 जोड़। तो आप कोई भी इनकम बताएंगे, हम ऐसे टैक्स निकाल देंगे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। क्लियर? अब इनकम यदि आपकी 50 लाख से ज्यादा है तो आपको 10% सरचार्ज देना पड़ेगा। हाँ बोलो, हाँ, किसी को ऊपर 10% सरचार्ज देना। सपोज मेरी इनकम 40 रुपए है, इसमें मेरे को 10% सरचार्ज देना है। तो एक तरीका ऐसे, 10%, परसेंट कहाँ है, 4 रुपया हुआ, पहले कितना था 40, अब कितना हुआ 4, ये हुआ। अदरवाइज सीधा 40 इंटू 1.1 वही तो आएगा। जब आपको 10% सरचार्ज ऐड करना है तो 1.1 से मल्टीप्लाई करिए, 15% सरचार्ज ऐड करना है तो 1.15 से मल्टीप्लाई करिए, 25% सरचार्ज ऐड करना है तो 1.25 से मल्टीप्लाई करिए, 37% सरचार्ज ऐड करना है तो 1.37 से मल्टीप्लाई करिए, आंसर वही आएगा, ऑलवेज वही आएगा। आई होप इतना मैथमेटिक्स आता है।
मैंने तुम्हें क्या बोला, एक कोई जमाना था जब जिसको इंग्लिश बोलना आता है वो लगता था यार ये पढ़ा लिखा, अब तो सबको आता है। अब क्या है, जिसका मैथ्स कैलकुलेशन कंप्यूटेशन स्मार्ट है वो खाली माना जाता है पढ़ा लिखा, और फटर फटर रहने से कुछ नहीं होता। तो आपकी इनकम कितनी थी? 60 लाख। अरे कितनी इनकम थी भैया? 70 लाख। तो 70 लाख पे टैक्स निकाले, तो 70 में पहले 10 हटा दिए, 60, 60 पे 30, अरे 60 लाख पूरा लेते थे, 60 पे 30%, 1/12 500 ऐड किए। अब क्या ऐड करना है इस पे? सरचार्ज 1.1, आधा सरचार्ज ऐड। अब इसमें क्या ऐड करना है? 4%। तो क्या करूं, 10% ऐड करना था तो 1.1 से मल्टीप्लाई किया, 15% ऐड करना था तो 1.15 से, 4% ऐड करना है तो 1.04, 1.04, ये आ गया आपकी टैक्स। स्मार्ट कैलकुलेशन। बॉस बोलेगा भाई मेरी इनकम 62 लाख है, टैक्स बता। सर बताते हैं, कॉपी दीजिए, पेन दीजिए। कहां से आया? वो मुद्रा तो ऐसे ही बता देता है फोन पे ही, तुम लोग ऐसे बता रहे हो। 62 लाख मेरी इनकम है, और बढ़ाते बढ़ाते सल्लू की इनकम निकालते हैं। सल्लू की इनकम है 70, ज्यादा हो जाएगा कैलकुलेटर में आएगा नहीं। नीचे आ भाई, नीचे आ। अपनी इनकम है 130 लाख, ठीक है? 130 लाख कैसे निकाले? 130 में से 10 हटा दे, 120 लाख। 120 पे 30%, 10 का 1/12 500, 1/12 500, ये हो गया क्या? 37,12,500। इनकम कितनी थी? 130, 130 लाख। तो सरचार्ज कितना लगेगा? 15%। तो 1.15 से मल्टीप्लाई करो, ये जितना भी आया उसमें 1.04 और मार दो, तो सेस जोड़ के आ जाए। अब आप कोई भी इनकम हो तो कैलकुलेटर में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में निकाल सकते हो, सरचार्ज हो सेस हो जो हो। हाँ, मेरी इनकम 18 लाख, 18 लाख है तो 10 लाख हटा दो, 8 लाख बचा। 8 लाख पे 30%, इसमें 1/500 जोड़ दिया, इतनी सी टैक्स आई। सरचार्ज लगेगा नहीं क्योंकि इनकम 18 लाख ही है, सेस लगेगा 1.0, 3,66,600। आना अलग चीज है, करना अलग चीज है, एक्सपर्टाइज अलग चीज है, वैल्यू एक्सपर्टाइज है। ये क्लियर? घर पे इसकी प्रैक्टिस करोगे? अरे ये सब मत करना भले, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करोगे। मन से कोई भी इनकम जोड़ जाड़ के लिख लिया, ऐसे मन में सर मैंने मन में इनकम सोचा था 50, मैंने टैक्स निकाला। सब मैंने मन में इनकम सोचा था 90, मैंने टैक्स निकाला। एक बार चेक कर दीजिए। हाँ, तो मन से अपने आप को कुछ इनकम बता दो, कुछ टैक्स निकाल, खत्म। सेल्फ डेवलपमेंट इज द बेस्ट डेवलपमेंट। अपने पे खर्च करो, टाइम पैसा दोनों अपने पे। अब मुझे क्या निकालना था ये? अब देखो मैंने ये 30 सेकंड में कैसे निकाला। मैंने एक्सपर्टाइज की टैक्स रेट पे, तो मेरा टैक्स रेट सॉलिड हो गया। अब मैं एक्सपर्टाइज कर रहा हूँ एडवांस टैक्स पे, ये भी मैं 30 सेकंड में निकालूंगा। अब सब कैसे निकालेंगे बताइए? सादा कागज लेते हैं, दिमाग का खेला है सर। 70 लाख की इनकम है, टैक्स निकालना है कैसे? तुम बताओ क्या दबाना है? 60 लाख पे 30%, 18 लाख। अब क्या करूं बताओ, फटाफट बताओ। 1,12,500 ऐड होगा, ऐड कर दिया, यह है 19,12,500। अब क्या करूं? 1.1 मल्टीप्लाई कर दिया, सरचार्ज जोड़ के इनकम आ गई, टैक्स आ गया 21,03,750 कर दिया। अब ये आया टैक्स जोड़ के आया 21,87,900। अब ये मैं लिख नहीं रहा हूं, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए एक बार लिख लेता हूं। मुझे नहीं चाहिए लेकिन तुम्हें समझाने के लिए एक बार लिख लिया। 21,87,900, ये क्या आया? टैक्स लायबिलिटी। चाहिए क्या? क्या चाहिए? टैक्स लायबिलिटी की टैक्स पेबल। टैक्स पेबल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? अरे अरे सुनो ना, टैक्स पेबल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? टीडीएस माइनस करना। बोलो भाई, टैक्स लायबिलिटी माइनस टीडीएस इक्वल टू टैक्स पेबल, तो टीडीएस कितना है?
तो इसमें से 10 लाख माइनस कर दूं तो टैक्स पेबल आ जाएगा। ये लो 10 लाख माइनस कर दिया, ये आ गया मेरा टैक्स पेबल। मुझे नहीं चाहिए, मैंने तुम्हारे लिए ऐसे लिख दे रहा हूँ, तो मैनू क्यों चाहिए भाई, मैनू ये सब नहीं चाहिए। टैक्स पेबल कितना है, 11,87,000। अब बताओ कितना एडवांस टैक्स देना है। अरे भाई या तो साथ में हो, हटो मत। 15 जून को कितना देना है, 15% क्या चीज था, टैक्स पेबल का। तो ये तो मेरी स्क्रीन पे है, इसका 15% मार दो, लो 15% मार दिया, ये आया 178,185। 15 जून 30%, तो ये कितना है, नहीं नहीं ये कितना है 15%, तो 30% निकालने के लिए इसका डबल। अरे बुद्धि है, 15 इतना है तो 30 का डबल होगा भैया, और क्या होगा। लो डबल मार दिया, इंटू टू चाहिए इसका, और का 15% था स्क्रीन पे, 2 मारे ये आ गया, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे वापस 15 आ जाएगा, ये दो 15 इंटू 2 मार दिया वापस 30 आ गया। अच्छा 15 दिसंबर में भी तो 30 ही देना है, तो इसमें तो कैलकुलेटर यूज ही नहीं करूंगा, ये तो सेम है। अब 15 मार्च को 25, तो ये 30 है, तो 25 इतना होगा, ये 30 है तो डिवाइडेड बाई 30 इंटू 25, चलो मैथमेटिक्स 296। बिना पेन पेपर यूज किए मैंने इसको 30 सेकंड के अंदर निकाला था। ये देख लो तुम्हारा आंसर, ये देख लो मेरा आंसर, ये देखो का मैच हूबहू। कोई अपना राज नहीं बताता भाई, सिर्फ टीचर अपना राज बताता अपने स्टूडेंट्स को, इस उम्मीद से कि स्टूडेंट अपने टीचर जैसा बनते। दिखाता हूं तुमको मैसेज, बचवा लोग कितना प्यार करते हैं, वो हम लोग को प्रोत्साहित करता है यार, जब बच्चे इतना प्यार करते हैं तो करने दो, देखो ये आज का है, ऐसा नहीं कि बहुत पीछे जा रहे हैं छानबीन कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो ये मैसेज, सर ये वाला मैंने आपका स्टाइल में पढ़ाया है, देखिए प्लीज। ठीक है भाई, देखें समझे। तो हम लोग चाहते हैं भाई हमारे बच्चे हमारे जैसे पढ़ाए, हमसे और अच्छा पढ़ाए, है ना। कुछ और लेते हैं सर, जब हमें आ ही गया है ये स्टाइल तो लेते हैं। कोई भी इनकम बता दो भैया, सब बता देते हैं। एडवांस टैक्स, चलो हमारी इनकम है, कोई भी इनकम बताओ भैया, 90, 90। और हमारा एक्सपेक्टेड टीडीएस है, एस्टिमेटेड टीडीएस है, कुछ भी डेटा बता दो भैया, 20 लाख, 90 लाख पे तो यार चल ठीक है, तेरी बात मान, इतना टीडीएस है। अरे गुड बॉस, तुम मेरे से पहले बोलना शुरू। हाँ ये मैं स्क्रीन पे ले आऊं इसको, हाँ परफेक्ट, आ जाए सब जन साथ में। हाँ तो 90 इनकम थी, 90 इनकम थी, तो 90 में पहले 10 हटा देते, 80, 80 पे 30%, 80 लाख पूरा लेते तो 80 लाख, 80 लाख पे 30%, 24 लाख, एड 1/12 500, ये आ गया कितना टैक्स, आ गया। सरचार्ज ले क्या करूं, 90 है, 10% क्या करूं, 1.1 कर दिया, ये लो सरचार्ज जोड़ के आ गया, इंटू 1.04, ये सेस जोड़ के आ गया, ये हो गया मेरा टैक्स लायबिलिटी। अब टीडीएस ले क्या करूं, 20 लाख माइनस कर दिया, ये आ गया टैक्स पेबल, ये टैक्स पेबल आ गया। 15 जून को कितना देना पड़ेगा, इसका 15% कितना आया, 131,145। 15 सितंबर को कितना देना पड़ेगा, इसका डबल, 262,290। 15 दिसंबर को कितना देना पड़ेगा, 262,290। अरे लड़की क्या रट के मार के बैठी है, गजब, 218,500। कैलकाटा के 95% टीचर्स इस स्पीड में नहीं कर सकते जिस स्पीड से तुम 3 बच्चे कर रहे हो, नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने कभी इस तरीके से सोचा नहीं। ऐसा नहीं करते हैं बच्चों, मार्क्स मिलेंगे ऐसे, ऐसे करके आओगे एग्जाम में, ऐसे नहीं चलता यहाँ पे, ऐसे करना पड़ता है। 2.5 लाख पे नेल, 2.5 लाख पे 5%, कैलकुलेटर चला था,
12,500, 5 लाख पे 20%। ये ट्रेडिशन है दोस्त, और ये तुम्हारा जमाना है। हम लोग ऐसे ही पढ़े हैं। अब ये तुम्हारा जमाना है, और तुम जिनको सिखाओगे शायद उससे भी कुछ और सुपर फास्ट सिखाओगे, कुछ और अच्छी स्टाइल से सिखाओगे। 2-3 होमवर्क लो और आज से छुट्टी दो, ठीक है। कोशिश करना कि स्मार्ट ही बने, और एज सम फॉर्मेलिटी के लिए अच्छे से कॉपी में कर देना कि एग्जाम में ऐसे करेंगे। उसको बोलना मुझको बहुत मिस किया, क्या नाम उस लड़की का, हाँ वो इसी तरह की पढ़ाई चाहती है। उसको बोलना मुझको बहुत मिस किया। तुम भी नहीं जानता? अरे प्यारी लड़की है, बहुत बहुत तेज लड़की है। व्हाट्सएप में तो क्वेरी पूछी है ना, तो उससे मालूम पड़ता है ना बच्चा कैसा है। क्वेश्चन 1, व्हेन taxable income is 32 lakh, expected TDS is 4 lakh. Question 2, when estimated total income is 130 lakh, expected TDS is 10 lakh. When estimated total income is 140 lakh, 250 lakh, expected TDS is 20. Find advanced tax schedule. तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना, वो लोग ये डिबेट करेंगे, इससे ये आसान आसान सा मंडेल हो जाते हैं, टफ नहीं होते। आई एग्री, लेकिन कम से कम हमारे बच्चों में आसान सम को तो सुपर फास्ट स्पीड से कैलकुलेट करना आता है ना। टफ सम को बड़े आराम से हैंडल कर लेंगे। डेफिनेटली इस स्पीड से नहीं होगा, कैलकुलेटर में नहीं होगा, लेकिन करने से क्या नहीं होगा। मेरे को तो, मैं टफ सम को भी इसी स्पीड से हैंडल करूंगा, लेकिन बच्चों को टफ सम हैंडल करने में थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। कोई बात, यहां तक तो सीखे वो। और ऐसा भी एग्जाम में सम्स आते हैं 3 नंबर के, 4 नंबर के, इस स्टैंडर्ड के। तो इस स्टैंडर्ड के सम तो कम से कम आप 30 सेकंड में करोगे। तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि एडवांस टेस्ट का एग्जाम में कैसा आएगा और आपको एग्जाम में कितनी टाइम लगेगी। मैं चाहता हूं आपका ब्रेन शार्प हो और आप कुछ ऐसा पढ़े जो वास्तव में पढ़ाई हो, जिसको बोलते हैं डेवलपमेंट। आज जब आप आए थे तो आपको टैक्स रेट नहीं पता था, हम लोग सिर्फ 1.25 घंटे की संगत किए है। आज हम टैक्स ब्रिलियंट स्पीड से निकाल सकते हैं। हमें चैप्टर आता है एडवांस टैक्स, बेसिक नॉलेज ही हमारे पास, वो भी हम लोग ब्रिलियंट स्पीड से निकाल सकते हैं। 1.25 घंटे में और क्या चाहिए। ठीक है, खुश है, मस्ती मारो बच्चों। कब मिलोगे आप? फ्राइडे। ऐसा करो।